खलीफा हारून रशीद अपने अदल, जहानत और अक्लमंदी की वजह से जाने जाते थे। एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद के पास दो आदमियों को लाया गया। इनमें एक आदमी ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जबकि दूसरे शख्स ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दोनों ने एक घोड़े को पकड़ रखा था। काजी उन्हें खलीफा के दरबार में ले आया, क्योंकि ये फैसला काजी के बस में नहीं था। खलीफा ने सारा माजरा सुना और अगले दिन हाजिर होने का कहा। अगले रोज़ खलीफा ने काजी को बुलाया और कहा, काजी साहब, अब की बार घोड़े को लाया जाए। दरबार में बैठे सब लोग घोड़े को लाए जाने का सुनकर हैरान हुए। खलीफा ने कहा, काजी साहब, ये फ़ैसला तो बहुत आसान है। काजी, हजूर, वो कैसे? खलीफा, घोड़े को हमारे सामने खड़ा किया जाए। काजी घोड़े को ले आया। अब दोनों आदमियों को बारी बारी ले कर आओ। दोनों आदमियों को लाया गया। काजी साहब, ये फ़ैसला ना मैं कर सकता हूँ और ना आप। काजी, हजूर, आप तो फिर ये कौन करेगा? खलीफा, घोड़ा। काजी, हजूर, वो कैसे? जनाब, घोड़े तो बोलते नहीं हैं, ये बेज़बान हैं। खलीफा मुस्कुराए और दोनों आदमियों को घोड़े के पास बुलाया और कहा, बारी बारी घोड़े पर सवार होकर दिखाओ। फटे पुराने कपड़ों वाला शख्स कहने लगा, हजूर, पहले मैं सवार होऊंगा। वो शख्स घोड़े पर सवार होने के लिए आगे बढ़ा तो घोड़ा ठटक गया। खलीफा ने जलाल में आकर कहा, काजी साहब, ये शख्स झूठा है। इसकी वो ज़ुबान काट दी जाए जिससे इसने बार बार झूठ बोला और वो झूठ बोलकर ये दावा किया कि ये घोड़ा मेरा है। इसके वो हाथ काट दिए जाएं जिनसे इसने घोड़े की लगाम पकड़ी और वो टांगें काट दी जाएं जिनसे चलकर झूठा दावा लेकर हमारे पास आया। खलीफा का हुक्म सुनते ही फौरन जल्लाद आ गया। फटे पुराने कपड़ों वाला शख्स माफ़ी मांगने लगा। खलीफा, झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी माफ़ी तुम्हें हम नहीं दे सकते। दरबार में बैठे लोग दूसरे शख्स की तरफ देखना शुरू हो गए। वो शख्स आगे बढ़ा, अदब से मुखातिब हुआ, ए मुअज़्ज़ज़ खलीफा, मैंने इसे माफ़ कर दिया। मेरी इल्तिजा है कि आप भी इस पर शफ़क़त करें। मैंने सिर्फ़ इसे माफ़ करता हूँ, बल्कि ये घोड़ा भी इसे देता हूँ। ये इस पर अमीर लोगों को सवार करवा कर अपनी रोज़ी कमाए और मेहनत की रोज़ी मिलेगी तो झूठ की दौलत नहीं लेगा। खलीफा इस शख्स की आजिज़ी और सखावत से बहुत मुतासर हुआ। उन्होंने इसे अपनी तरफ से 2 घोड़े और 100 अशरफियाँ बतौर इनाम दी।